नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कविता की श्रृंखला हमारी शायद कुछ लंबी होती जा रही है। कोशिश करूंगा इसको जल्दी जल्दी समेटूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई मैं एकेडमिक आलोचकीय कर्म नहीं कर रहा हूं। मैं बस आप तमाम दोस्तों को जो शायद कविता की दुनिया से इन दिनों दूर हैं, उनको कविता के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जिन दो कवियों को हमने जो 25 या 30 कवियों की सूची बनाने की सोची है, उनमें क्योंकि 20 में तो बात आ नहीं रही है, तो जिन दो कवियों को आज जिन पर बात करना चाहता हूं, वो दोनों बहुत बड़े कवि हैं अपने ढंग से। एक तो अज्ञेय हैं और दूसरे धर्मवीर भारती। अज्ञेय का हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी, बहुत सारी लिखी। उनको प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। जो उन्होंने संपादित किए तार सप्तक और बाकी 3 सप्तक, और वो हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता के अलग अलग सोपान माने गए। खासतौर पे तार सप्तक नई राहों के अन्वेषी के नाम से 7 कवियों की जो श्रृंखला वो प्रकाशित हुई थी, वो हिंदी कविता में मील का पत्थर मानी जाती है। खुद अज्ञेय एक गद्यकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में उन्होंने यात्रा संस्मरण लिखे। उन्होंने क्या नहीं लिखा, लेकिन उनकी कविता को लेकर 2 तरह की राय दिखती है। अब मैं भूल गया, किसी ने कहा था कि अज्ञेय की कहानियां अगर आए तो संपादक के लिए निर्देश था कि अगर अज्ञेय की कहानियां आती हैं तो बिना देखे छापो, और अज्ञेय की कविताएं आती हैं तो बिना देखे वापस कर दो। यानी उनकी कहानियां बहुत श्रेष्ठ हैं, उनकी कविताएं नहीं। ये बात एक तरह की सरलीकृत सी बात है। ये सच है कि अज्ञेय की जो सावधानी, जो सतर्कता उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही, उनकी जो कुलीनता, जिसकी वजह से हिंदी साहित्य में उन पर बहुत हमले हुए। एक दौर में पूरा, जिसको वाम पक्ष बोलते हैं साहित्य का, वो उन पे अटैक करता रहा, लेकिन वो उनकी कुलीनता उनकी कविता में आती रही, और कई बार इतने विचारपूर्वक, इतने श्रमपूर्वक आती रही कि लगता है कि इस कविता को उसमें सहजता नहीं है। इसके बावजूद अज्ञेय बड़े कवि हैं। उनकी कई कविताएं कविता के मर्म को, कविता की अंतर्वस्तु को, कविता बनने की प्रक्रिया को, कला रूप को व्याख्यायित करती है। जैसे मैं जिस कविता का उल्लेख मैं सबसे पहले करना चाहता हूं, वो असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत लंबी कविता है। एक ऐसी वीणा आई है जिसको कोई बजा नहीं पा रहा है। फिर प्रियंवद केश कंबली को बुलाया जाता है। वो आता है, वो वीणा के आगे खुद को समर्पित कर देता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति जगाता है, धीरे धीरे वीणा जागती है, फिर वादन शुरू होता है, और उस वादन को हर व्यक्ति अपने ढंग से ग्रहण करता है। तो ये असाध्य वीणा असल में कला के द्वंद्व, कला की दुविधा, कला के संप्रेषण पे एक बड़ी कविता की तरह आती है। इसके अलावा मतलब अज्ञेय के पास कविता की बहुत सारी डिजाइनें हैं। मैं उस दिन बता रहा था निराला के बाद कविता की इतनी सारी डिजाइनें अगर किसी के पास हैं तो अज्ञेय हैं, और वो इतने विपुल पैमाने पे रचते हैं कविता, इतनी तरह की कि आपको उनमें से चुनना कठिन हो जाता है। उनके कविता संग्रहों के नाम नहीं लूँगा, जैसा मैंने वादा किया था कि जल्दी जल्दी चीज़ों को समेटने की कोशिश, तो बस उनके आस्वाद के लिए उनकी एक कविता या कुछ कविताओं के हिस्सों का उल्लेख। एक तो नदी के द्वीप, इस नाम से उनका उपन्यास भी है, लेकिन इस नाम से उन्होंने कविता श्रृंखला भी लिखी है। उसका एक हिस्सा सुनाता हूँ, जिससे पता चलता है कि किस तरह वो सोचते थे। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतरीप, उभार सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी में हम
इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। यहाँ देखिए अज्ञेय को, बहने को जीवन का प्रमाण माना जाता है, ठहरने को जीवन का रुकना माना जाता है, लेकिन नदी के द्वीप जो हैं वो याद दिलाते हैं कि वो बह जाएंगे तो रेत हो जाएंगे। वहाँ बहना उनके लिए रेत हो जाना है, न रहना है। अज्ञेय कहाँ सोचते हैं ये दिखता है। अज्ञेय का की जो बड़ी मशहूर कविताएं हैं उनमें एक ये भी है, मैं सभी ओर से खुला हूँ वंसा, वंसा अपने में बंद हूँ, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। ये बात बड़ी मार्मिक है कविता के संदर्भ में। सन्नाटे का छंद होना, चुप्पी को बोलते हुए सुनना, चुप्पी के छंद को देखना, ये एक दौर में इस कविता को लेकर उनका मजाक भी बना। लेकिन सच ये है कि ये कविता शब्दों के होने को, उनके बीच के अंतराल को, उसकी ज़रूरत को बहुत करीने से पकड़ती है। अंत में मैं जानता हूँ कि अंत नहीं है अज्ञेय की कविताओं के संदर्भ में, जिनका कैनवास इतना बड़ा, इतना विपुल है कि उसको इस 5-7 मिनट के वीडियो में नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन बस याद दिलाने की कोशिश है कि अज्ञेय भी उन बड़े कवियों में हैं जिनसे हिंदी कविता की परंपरा बनती है। उनकी एक किताब है, मतलब बहुत सारी किताबों के बीच, अरे यायावर रहेगा याद, ये किताब यात्रा संस्मरण है। लेकिन इसकी शुरुआत में भूमिका में एक छोटी सी कविता दी हुई है जो मुझे बहुत प्रिय है। पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में, पार्श्वगिरी का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, फिर दिया मन को दिलासा, पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन अनगिनत सदियों के बाद, अनगिनत युगों के बाद। एक क्षितिज ने पलक से खोली, दमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ये प्यारी सी बात है। आप वादा करते हैं कि आएंगे, लौटेंगे, लेकिन क्षितिज पलक खोल के कहता है आप भूल जाएंगे, याद रहेगा आपको। खैर अज्ञेय को पढ़िए। मैं चाहूँगा, अज्ञेय एक बड़े कवि हमारे दौर के हैं। जिस दूसरे कवि को मैं जिनकी बात कर रहा था, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का बहुत सारा समय धर्मयुग के संपादन में लग गया, लेकिन अपने प्रारंभिक दौर में और शायद संपादन से मुक्ति के बाद उन्होंने जो कुछ लिखा उससे हिंदी कविता का महत्वपूर्ण अध्याय बनता है। कम से कम उनकी 2 काव्य रचनाएं ऐसी हैं जिनके बिना हम हिंदी कविता की परंपरा को पूरा नहीं मान सकते हैं, और दोनों बहुत लोकप्रिय हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। एक तो काव्य नाटक है अंधा युग। अंधा युग शायद हिंदुस्तान के तमाम भाषाओं में, तमाम शहरों में मंच पे खेला गया होगा। ये एक रेडियो नाटक था। महाभारत की कथा के अंत से शुरू, 17वें-18वें दिन से ये शुरू होता है, कृष्ण की मृत्यु तक जाता है। लेकिन इसमें युद्ध के बाद की विडंबना, युद्ध के बाद का शोक, युद्ध के बाद का उजाड़ अपने चरम पर दिखाई पड़ता है। आप इसको नाटक माने, कविता माने, दोनों मान सकते हैं। मैं कविता की तरह चाहूँगा आप इसको पढ़ें। इसके बहुत सारे हिस्से हैं जो हम लोगों को याद रहते हैं, लेकिन मैं इसकी बिल्कुल शुरुआत का हिस्सा, जहाँ माहौल वो बनता है, प्रहरी 2 आपस में आते जाते, ये हिस्सा पढ़ रहे हैं। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम कर पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में, इस सूने गलियारे में जिसके रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरक्षित पवन तरंग, सुरभित पवन तरंगों सी चलती थीं। थके हुए हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में।
भाले हमारे ये, ढालें हमारी ये निरर्थक पड़ी रहीं, अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था वहाँ रक्षणीय कुछ भी नहीं था। ये जो विडंबना है वो अंधा युग के पृष्ठों पे खुलती है बहुत नाटकीय ढंग से। कृष्ण को गांधारी का शाप कि मैंने इन शवों को नहीं जना था, तुम्हें शाप देती हूँ, तुम भी ऐसे ही मरोगे। कृष्ण का स्वीकार, प्रभु हूँ या परात्पर हूँ, पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो, शाप स्वीकार है। फिर गांधारी की रुलाई और इसकी पीड़ा, वो द्रोण के बेटे की पीड़ा, अश्वत्थामा की पीड़ा कि मुझे नर या कुंजर समझकर मेरे भीतर की पशुता को जगाया गया है और वो ब्रह्मास्त्र चलाता है। ये पूरी कविता बहुत नाटकीय तनाव से भरी हुई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ काव्य पंक्तियों में अपना हिस्सा, अपना दावा पेश करती है और जगह बनाती है। जिस दूसरी कविता की मैं बात करना चाहता हूँ वो है कनुप्रिया। कनुप्रिया का भी वास्ता महाभारत से है, कृष्ण से है, लेकिन यहाँ जो है राधा कनु की प्रिया वो कृष्ण को पुकार रही है और पुकारने में ऐसी श्रृंगारिकता है, ऐसी कमनीयता है कि लगता है कि उनको पढ़ते चले जाएं। यह जो मैं कभी कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ और निस्पंद हो जाती हूँ, इसका मर्म तुम समझते क्यों नहीं मेरे सांवरे। ये बस ऐसे ही मैंने एक छोटी सी पंक्ति पढ़ी। कनुप्रिया को पढ़ना धर्मवीर भारती के एक नए रूप को पहचानना है, एक ऐसे श्रृंगारिक रूप को जो अंधा युग से बिल्कुल भिन्न है। हालांकि बहुत सारे गीत जो धर्मवीर भारती के बहुत रोमानी रहे, बहुत रोमांटिक रहे, बहुत अच्छे रहे, उनको पढ़ने का अपना सुख है, उनको पढ़ना आज भी पसंद आता है। और अंत में बरसों बाद उनका एक कविता संग्रह आया था, सपना अभी भी। उसकी एक कविता मैं सुनाकर ये बात समाप्त करना चाहता हूँ। वो कविता जो है उसका नाम है वर्षों के बाद, प्रभु के लिए वर्षों बाद फिर एक कविता। धन्यवाद कृतज्ञ भाव से कि जब ताजिंदगी तनाव से मुर्दा हो गई संवेदन शिराएं, तब तुमने ज्योति की उंगली बढ़ाकर मुझे छुआ, कुछ नहीं हुआ फिर भी धन्यवाद। जंजीरें जब गोश्त में भिदकर हड्डियों में गुथ गईं और दीवारों से टकरा कर बुझ गई दृष्टि, तब तुमने कहा बधाई, मुक्ति तुमने जीत ली आखिरकार। यहाँ से शुरू होती कविता आगे बढ़ती है। जो आगे की पंक्तियाँ हैं मैं बीच में छोड़ के पढ़ना चाहता हूँ। इतना जानता हूँ कि लड़ाई बेपनाह थी, मगर हर फिसलन गवाह है कि तोड़ दिए जाने पर भी मैं अपने ही पांवों पर से चला, भले घिसट कर। यह बात दूसरी है कि हर मोड़ पर तुम्हारे दिए नक्शों ने मुझे छला। कौन सा हिमालय है जिस पर मैं मरण रही अर्जुन की तरह नहीं गला, पर उस खूंखार बर्फ में खुद समूचा गल जाने की शर्त पालकर भी बचा लाया ऊष्मा की एक परत। मगर क्यों? क्या इसीलिए कि उसे क्षमाशील मन से धन्यवाद कह सकूं जिसने ये अकारण बेहिसाब कष्ट दिए, और उसे अब मुक्ति के लिए धन्यवाद कहकर चुपचाप बाकी दिन निष्काम भाव से अपने कारागार में रह सकूं। ये धर्मवीर भारती हैं दोस्तों। आज इन दो कवियों के साथ हमारी श्रृंखला 12 कवियों तक पहुंचती है। अब आने वाले दिनों में मैं इसको जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया।